व्यासपीठाची शोभा वाढवलीत. आपण पाहतो या स्पर्धेसाठी टॉस बॉक्स. तर वळूया पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय. आमचे साधी समालोचक हरीश दिघीकर यांचा आवाज असेल. हेलो, धन्यवाद यासीन सर. मसूद पहिलं षटक घेऊन आसुरे गोलंदाजी जोरदार अपील इथे फलंदाज बाद घोषित केलाय. या गडी इथे बाद होतोय. तिसऱ्या क्रमांकाला फलंदाजासाठी येते नाझीम वारल संघाकडून. आंबेत आणि वारलच्या दरम्यान पहिल्याच चेंडूवर मात्र इथं फलंदाजाला बाद घोषित केले मुख्य पंचांकडून. समर्थक कडू मसूद हा चांगला चेंडू खोदून काढलाय. इथे धावाची संधी आहे. मसूद कडून चूक होताना इथे पाहायला मिळते. अर्थात क्षेत्ररक्षण केलं तर फेकी चांगली होती. मसूदला गोलंदाजी करून आबिद अप्रतिम क्षेत्ररक्षक आहे तो. मसूद सुरेख गोलंदाजी मसूदची. डावखऱ्या गोलंदाजाला खूप चांगली गोलंदाजी मी पाहिले मसूद गजगे कडून. एक धाव डिक्लेअर आहे तिथे. त्यामुळे स्ट्राईक मात्र गमवावी लागेल समर्थला. त्याला यावं लागेल नॉन स्ट्राईक एंडला समर्थ कडू. काल ज्यांनी रायगड प्रीमियर लीग 40+ ची स्पर्धा गाजवली, चॅम्पियन ठरला त्याचा संघ. अर्थात त्यामध्ये श्रीवर्धनचा एक खेळाडू होता, तर आपलाही अभिमान त्यामध्ये आपल्याला नक्की असला पाहिजे. अर्थात सचिन एलेवे चिन्या हे सुद्धा होते. ते चॅम्पियन ठरला होता तो काल संघ. नाझीम पहिल्यांदा मसूद हा चांगला बॅटची कडा घेतले. इथे मात्र फलंदाज आणखीन एक बाद होईल. दुसरा फलंदाज इथे बाद होते वारलचा. नाझीम माघारी पडते.
फलंदाज मात्र माघारी परतील. नाझीम एक नाही ना, आणखीन एक टेनिस क्रिकेट मधलं दिग्गज नाव आपल्याला पाहायला मिळते. बंटी पेंढारी आता फलंदाजीसाठी येत आहेत. मसूद एक यशस्वी गोलंदाज पाहायला मिळते. पहिल्या षटकात एक धाव आतापर्यंत 2 धावा आल्यात. 4 चेंडू टाकले गेले. 2 गडी बाद करण्यात त्याला मात्र यश आले. बंटी पेंढारी पहिल्यांदाच मसूद बंटी पेंढारीसाठी. हा सुरेख गोलंदाजी मसूद गजगेची इथे पाहायला मिळते. पहिलं षटक इथे मात्र होईल सांगता. वन टू गो सर, वन टू गो. एक चेंडू शिल्लक आहे. म्हणजे गुणलेखक अर्थात युनुस मसूद समर्थ कडू यांच्यासाठी. हा सुरेख गोलंदाजी, अफलातून गोलंदाजी. पहिलं षटक अर्थात जबरदस्त इथं पाहायला मिळालं. स्वप्नवत गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 3 धावा फक्त दिल्या 2 गड्याच्या मोबदल्यात. पहिलं षटक हाताळतोय मसूद गजगे. हेलो, शायकीन में हमारे जो फेस्टिवल के लिए हर साल आते हैं मुदस्सर भाई हसवाड़े, महबूब भाई दरोगे और हुसैन मियाँ भाई खलीफे, जहाँ कहीं भी हो स्टेडियम में आए, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ने उनका बैठने का इंतजाम किया है. जनाब महबूब भाई दरोगे, हुसैन मियाँ भाई खलीफे और मुदस्सर भाई हसवाड़े प्लीज यहाँ के बैठे और शुक्रिया का मौका दे. हरीश. नाटकीय पहिलं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिल्या चेंडूवर जोरदार अपील. त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर एक गडी बाद झाला. 2 गडी बाद झाले. अर्थात संदीप आणि नाझीम बाद झालाय. समर्थ कडू आहे. बंटी पेंढारी आहे. रॉयल फेस्टिवल टूर्नामेंट. असीम आंबेत संघाकडून असीम गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात सध्या नावाचा डंक आहे. स्थानिक खेळाडू, ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खूप चांगलं क्रिकेट असीम कडून पाहायला मिळते. अर्थात आंबेतचा हार्दिक पांड्या असंही त्याला संबोधलं जातं. रॉयल फेस्टिवल मध्ये गोलंदाजी करताना आपल्याला असीम पाहायला मिळेल. सन्मान्य मोबिन गिरी यांच्याकडून सुद्धा या स्पर्धेकरता तब्बल 3000 रुपयाचं अर्थसहाय्य आले. त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. तर वारल विपक्ष आंबेत आपण मॅच पाहतोय. चला मॅच थांबली. कृपया आपल्याला 20 मिनिटं मिळतात हे आंबेतनी लक्षात घ्यायचं आहे. 4 षटकं फेकण्यासाठी तुम्हाला 20 मिनिटं मिळतात. साधारणतः लेदर क्रिकेट आपण इंटरनॅशनल क्रिकेट पाहिलं तर 3 ते 3.5 मिनिटं एका षटकासाठी वापरली जातात. आपल्याला पाहायला मिळते इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये. आणि आता नियम खूप कठीण झालेत आणि कडक झालेत. 5 मिनिटं आपल्याला टेनिस क्रिकेटमध्ये दिले जातात. तर तेही लक्षात घ्यायचं आहे. असीम बंटी पेंढारी यांच्यासाठी पहिल्यांदा आमना सामना होते. कुठं चेंडू, वा अफलातून स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला बंटी पेंढारीचा. सेवाग स्टाईल मध्ये हा येतोय. बंटी पेंढारी ब्रँडेड षटकार. धन्यवाद डीजे.
नक्की हा शॉट बघितल्यानंतर नक्कीच ओले ओले असं प्रत्येकाला वाटलं. हा पूल पाहायला मिळाला. पूल चेंडू सीमा रेषा पार धावा मिळतील 6. हा येतोय दमदार बंटी पेंडारी षटकार. समर्थ कडू यांच्यासोबतच्या खूप साऱ्या आठवणी आहेत. रॉयल स्पोर्ट्स टीमच्या सुद्धा आठवणी आहेत, कारण त्यांच्यामधूनही खेळताना आपण पाहिले. हा यावेळेस पुनरागमन करताना आसिम कडे चांगली लढत पाहायला मिळते. ग्रामीण खेळाडू असेल आसिम, अर्थात आता आयकॉनिक खेळाडू म्हणून त्याची ओळख व्हायला लागली. खूप चांगलं क्रिकेट त्याला पुढे खेळायचं आहे, तरी चांगले धडे शिकताना इथे पाहायला मिळेल. कारण बंटी पेंडारी सारख्या दिग्गज फलंदाजाला गोलंदाजी करते. क्षेत्ररक्षणात व्यूहरचना बदललेली पाहायला मिळते. एक स्वीपर कव्हर घेतला गेला, कारण तिथंच मागच्या चेंडूवर षटकार आला होता. आसिफ बंटी यांच्यासाठी हा दांडी गोल. फलंदाज बाद प्रत्युत्तर दिलंय. एक तेरी तो एक मेरी. इथे बंटी पेडारीला मात्र माघारी परतावं लागेल. धन्यवाद डीजे फखरुद्दीन. 15 धावा इथं बोर्डवर पाहायला मिळतात. पहिलं षटक खूप घातक ठरलं मसूद गजगेचं. 3 धावा फक्त ज्यामध्ये आल्या. हरीश, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि दोनों टीम अम्बेद और वाडल, दोनों टीम के अंदर आइकॉन खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ी, बड़े नाम है इनके प्लेयर लोग के, तो आपका एक्सपीरियंस क्रिकेट के अंदर, आप अच्छे कॉमेडिएटर हो, एक्सपर्ट कॉमेडिएटर, आपका क्या बताते हैं कि अगर मेरा एक अंदाज है 45 या 50 तक वाडल टीम पहुंचती है तो एक फाइट स्कोर होगा मेरे अंदाज से वाडल के हाथों में, जिस हिसाब से जो बल्लेबाज है समर्थ है, जब तक वुडन टीम से ताल्लुक रखने का, वही समर्थ जितने बहुत सारे मैचेस बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलता है, तो आपका क्या बताएंगे दो बातें इस बारे में? नक्कीच महबूब सर, तसं पाहिलं तर कुठलंही टार्गेट फिक्स नसतं पहिली फलंदाजी करताना. कारण टार्गेट हे तुम्हाला दुसऱ्या इनिंगलाच मिळतं, की तुम्हाला एक निर्धारित धावसंख्या तुमच्या समोर असते. पण पार स्कोर या मैदानावरचं तसंही सांगता येणार नाही, कारण इथे आपण 80-90 धावा पण पाहिल्या 4 षटकात, आणि इथे 30-32 धावा सुद्धा 4 षटकात पाहिल्यात. गोलंदाजीची जर ज्याच्याकडे आहे, रॉयल बोर्लीची स्पर्धा तुम्हाला जिंकायची आहे, तर तुमच्याकडे चांगले गोलंदाज असले पाहिजे. हा पाटा विकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. या स्पर्धेसाठी नवीन विकेटही तयार केले, आणि ही विकेट सध्या तरी आता झालेल्या पहिल्या मॅच आणि दुसऱ्या मॅच पर्यंत गोलंदाजासाठी नाही तर फलंदाजासाठी नंदनवन ठरते. पण गोलंदाजालाही इथे मदत आहे. जर तुमच्याकडे चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आहे, अचूकता आहे, तुमच्याकडे एक चांगला टप्पा आहे, गती परिवर्तन तुमच्याकडून होते, जर ऑफ कटर इन कटर जर तुमच्याकडून टाकले जात आहेत, आउट स्विंग केले जातात, तर तुम्हाला नक्की फायदा होईल. वळूया पुन्हा एकदा मॅच कडे. आसिफ, हा सुरेख गोलंदाजी. बिल्कुल सही कहा हरीश तुमने. लगभग 15 साल के बाद ये विकेट बनी, और जो है तीसरा मैच है फेस्टिवल 2021 का, और ये 19वां साल है. तो अब तक जितने भी मैं तीसरा मैच देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, लाइव टेलीकास्ट चालू हो गया है, सभी लोग मैच देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट बल्लेबाज को जा रहा है. जो जूनी विकेट थी, पुरानी विकेट थी, वो खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से गेंदबाज को बेनिफिट होता था, लेकिन ये विकेट पे बल्लेबाज को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है. हरीश, नक्कीच. आसिम, चांगला फटका इथे पाहायला मिळते मनीषच्या बॅट मधून. आउटफील्ड तिथे खराब आहे, त्यामुळे एकच धावावर समाधान भटकलं लागेल. षटक संपते, दुसऱ्या षटकाचा खेळ होते. प्रारंभिक फलंदाजीसाठी गेलाय, 2 चेंडू तो खेळलाय आणि फक्त 1 धाव केले. बिल्कुल सही कहा हरीश. और क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा रोल 2 चीजों का होता है, एक अंपायरिंग और एक स्कोरर. यूनुस उल्टे, इसका नाम मैं इसलिए लेना चाहूंगा, इसने अपनी जाती तौर पर गए साल भी मैंने देखा था, अब कैमरा चालू है, लाइव टेलीकास्ट, अगर आपके स्कोर में ऊपर 1 रन भी होता है या 1 गेंद ऊपर नीचे होती है, तो पूरा मैच का मजा बिगड़ जाती है. यूनुस गिरे अपना जाती वक्त उल्टे, सॉरी माफी चाहूंगा, यूनुस उल्टे अपना जाती वक्त दे रहे, अच्छे स्कोरिंग का काम कर रहे. यकीनन मैं मेरी ने रॉयल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. नक्की, आम्ही गेल्या वर्षीपासून एकत्र जुडले. अर्थात युनियसच्या स्कोरिंगवर नो डाऊट एक ऑफिशियल स्कोरर खऱ्या अर्थाने राहिला. बऱ्याच ठिकाणी आमची
त्रेधा तिरपीट उडते अर्थात समालोचकाची, कारण आमच्या समालोचकाच्या पाठीचा कणा असतो तो स्कोरर, अर्थात जे काही मॅचचं चित्र होते, ज्या धावा होत आहेत ते सगळं अधोरेखित करणारे आपल्या पेनने खऱ्या अर्थाने स्कोरर असतात, जे खूप चांगलं काम इथे युनिस करताना पाहायला मिळते. त्यामुळे या मॅचकडे खूप चांगला मॅच आपण अनुभवते. रॉयल फेस्टिवल म्हटल्यानंतर ते डेडिकेशन आपल्याला पाहायला मिळते रॉयल स्पोर्टच्या सगळ्याच सभासदांकडून. तर ही स्पर्धा जी यशस्वी पार करण्यासाठी मनसूर गिरे असतील, अखलाक उल्टे असतील, इम्रान फगजी असतील, यांची मेहनत आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतं. मुख्य आयोजन मध्ये त्यांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा असतो. वळूया आपण एकदा मॅचकडे. अब्रार मनीषसाठी स्लोवर वन, पहिला चेंडू हाताळला पण डाव्या स्टेच्या खूपच बाहेर. अमोल पाटोले सरांचा इशारा येते. यस, इट इज अ वाईड बॉल. अतिरिक्त धावांनी अतिरिक्त धावांचं मात्र या मॅचमध्ये पहिल्यांदा खातं उघडते. ही पहिली अतिरिक्त धाव इथे पाहायला मिळते. धावसंख्या आहे 17. पुन्हा एकदा स्लोवर वन पण तुटून पडलाय मनीष. चेंडूला उंची दिली, लांबी नाही आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळते. मला वाटतं अभितचं झेल व्हायला पाहिजे होती. सर आपण पाहिलं क्वालिटी ऑफ तर या खेळाडूला मी मागच्या सीझनमध्ये सुद्धा पाहिले. खूप जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, सर्वांमध्ये एक अफलातून त्यांनी झेल टिपला होता. पण यावेळेस मात्र थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. स्लोवर वन समर्थकडू तुटून पडलाय. ख्रिस गेल का आपल्याला म्हटलं जातं हे दाखवून देताना चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. धन्यवाद डीचे फक्रुद्दीन. आज चेंडूला मात्र सीमारेषेची ओढ लागली. सातत्याने चेंडू सीमारेच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळते. वा, काय देखना स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषा पार. जे षटकार 6 धावांसाठी. डावखऱ्या फलंदाजाला फलंदाजी करताना डोळ्याचे पारणे भेटतात. अर्थात एक आल्हाद, एक आनंद खऱ्या अर्थाने डावखुरे फलंदाज सातत्याने देत असतात. अर्थात सरळ हाताचे फलंदाज तितकाच आनंद देतात, पण सरळ हाताच्या गणतीमध्ये डावखुरे फलंदाज खूप कमी असतात. त्यामुळे ते पाहणं खूप आनंददायी असतं. हा, यावेळेस मात्र आणखीन पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. उजव्या हाताच्या खूपच बाहेर होता, पण आता मात्र समर्थ स्वतःला रोखू शकत नव्हता. त्यामुळे पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण खूप बाहेरचा चेंडू. पंचांकडून मात्र वाईटचा इशारा येतोय. तर आता डावाची सूत्र आहेत ना, ती आपल्या हातात घेताना येतं. समर्थकडू पाहायला मिळते, त्याच्याकडे चांगला फॉर्म आपल्याला पाहायला मिळते. हा, इथे मात्र बॅटची कडा घेतली. बॅकवर्ड पॉईंट आणि गली मधून हा चेंडू निर्धारित घोषित क्षेत्रामध्ये जातोय. एकच धावावर समाधान मानावं लागेल समर्थकडूला. एकेरी धावांनी धावत संख्या होते 32 धावा. 2 चेंडू शिल्लक असतील या तिसऱ्या षटकातील. खूप चांगली फलंदाजी ते पाहायला मिळते. तर या मधल्या इनिंगमध्येच आपल्याला टॉसला यायचं आहे. शायनिंग स्टार बोरली विपक्ष शाहीन गोंडकर यांचा मॅच पुढचा आपल्याला पाहायला मिळेल. अब्रार हा स्लोवर वन पाहायला मिळाला. गती परिवर्तन, बोट फिरवली होती चेंडूवर. फिंगर ऑन रोल. खूप चांगली गोलंदाजी पुनरागमन करताना ते अब्रार आपल्याला पाहायला मिळाला. लेखबायच्या स्वरूपात ही एकेरी धाव येईल. धावसंख्या होईल 33. तिसरं षटक आहे सुरू. तिसऱ्या षटकातील अब्रार खूप चांगली गोलंदाजी करताना तुटून पडला होता समर्थ त्यावर. पुन्हा एकदा आणखीन एक चांगला स्ट्रोक. खूप सुरत स्ट्रोक इथं पाहायला मिळाला. अलॉंग द कार्पेट. चेंडू सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4 4 4. चौकार. हेलो, धन्यवाद डीजी. इसके बाद होने वाला मैच शाइनिंग स्टार बोर्ली और शाहीन गोंडकर टॉस करा ले और टॉस उछालेंगे हमारे दोस्त, हमारे भाई संदेश भाई कीड. इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा. दोनों कैप्टन प्लीज माइक्रोफोन के पास आए. यहाँ पे जो टॉस का बॉस, जो बैनर लगा हुआ है बिग बॉस,
दानिश फगजी की तरफ से। नक्कीच धन्यवाद महबूब सर. तर टॉस का बॉस मध्ये आपल्याला यायचं आहे. कोण ठरेल पुढच्या मॅचचा बॉस टॉसचा हे पाहायला गरजेचं राहील. बिग बॉस मेन सलून अर्थात दानिश फगजी. तेवढे या चालू मॅचकडे खूप चांगला मॅच इथे रंगतोय. यासिन सर 37 धावा पाहायला मिळालं. पहिलं षटक मसूद गजगेचं निर्णायक राहिलं. 3 धावा आल्या, 2 गडी बाद झाले. त्यानंतर आसिमवर हल्ला बोल झाला, 13 धावा आल्या. तदनंतर मात्र एक मोठी धावसंख्या आली, 21 धावा अब्रारच्या षटकात. सैफ नौखरा गोलंदाज आहे. एकच धाव इथं मनीषला ते एक चांगली धावसंख्या ते उभारायला लागेल. 38 धावा पाहायला मिळतात. 5 चेंडू आहेत. समर्थ कडू जबरदस्त सध्या चांगल्या फॉर्मात आहे. काल 40+ रायगडची स्पर्धा चॅम्पियन ठरला आहे तो. जबरदस्त फलंदाजी त्याने अंतिम सामन्यात तब्बल 60 ते 70 धावा कुठल्या होत्या तोच फॉर्म घेऊन श्रीवर्धन बोरलीमध्ये तो पोहोचला आहे. हा खराब गोलंदाजी सैफची इथे पाहायला मिळते आंबेदकडून. खूपच बाहेरचा चेंडू, वाईटचा इशारा येतोय सरांचा. दंडित केले जाते इथं पंचांकडून. या गोलंदाजाला एकेरी धावा आणि धावसंख्या होती 39. शेवटच्या षटकातील 5 चेंडू अजून येणे बाकी आहे. तर खूप चांगला मॅच आपल्याला पाहायला मिळतोय. सैफ हा चांगला फटका आहे. समर्थ कडूचा बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक मसूद गजगे करणार नाही चूक. टिपलाय झेल, संपलाय खेळ. समर्थ कडूला मात्र माघारी परतावं लागेल. डीजे 39 धावा पाहायला मिळत आहेत. 2 चेंडू टाकून झाले साहेबचे. समर्थ यावेळेस मात्र एलिव्हेशन पाहायला मिळालं नाही. बॅट आणि बॉलचा तितकासा संपर्क पाहायला मिळाला नाही समर्थकडून. अर्थात समर्थला जेव्हा फलंदाजी मिळाली तेव्हा मात्र चेंडू कमी आणि धावा जास्त करायच्या होत्या. पहिली इनिंग जरी असली तरी धावांच्या डोंगर रचणे गरजेचं होतं. त्यामुळे आता प्रत्येक चेंडूवर हिट करणे गरजेचं होतं समर्थला. कारण अंतिम षटकात हा सामना सुरू होता. सुरुवातीपासून गेला होता समर्थ, पण त्याला तितकेसे चेंडू खेळता आले नाही. पहिली 2 षटकातून नॉनस्ट्राईकलाच पाहायला मिळाला. पहिल्या 2 षटकात त्याला फक्त 2 चेंडूंचा सामना करायला मिळाला. अर्थात आपल्या संघासाठी उपयुक्त कामगिरी करून मात्र माघारी परतलाय. स्वतःला सिद्ध करण्यात तो नेहमीच यशस्वी ठरलाय. सैफ गोलंदाजी करतोय आंबेदकडून इम्रानसाठी. आता येते कॅप्टन वारल संघाचा इम्रान काझी. चांगला फटका आहे. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये हा चेंडू आहे. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण असीमचं पाहायला मिळालं. चित्याच्या चपळाईने तो चेंडूवर आलाय. त्याला ओळखलं जातं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण गोलंदाज आणि फलंदाज म्हणून त्याची खासियत आहे. एक धाव इथे पाहायला मिळते इम्रानच्या बॅटमधून. अर्थात 40+ मध्ये इम्राननी जबरदस्त कामगिरी केली. शिवांश 11 श्रीवर्धनसाठी त्यांनी एक अर्धशतक सुद्धा लावलं. खूप चांगली स्पर्धा त्यांनी तिथे गाजवली. यावेळेस मात्र एकाच धावावर त्याला समाधान मानावं लागते. धावसंख्या होती 40. मनीष तात्रे स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळते. रसायनिक पेंट मोठा फटका खेळण्याचा इरादा इथे होता, मात्र बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही चेंडू. एलिव्हेशन पाहायला मिळालं नाही. एकच धावा समाधान लागते. आज बॅट रुसले मनीश्वर खऱ्या अर्थाने. रसायनिक पनवेल इथून बिलॉंग करतो हा खेळाडू मनीष. एक धाव. 4 चेंडू त्याने आतापर्यंत खेळत फक्त 3 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. इम्रानला सैफ. जोरदार अपील. समोर पकडलं विकेटच्या. प्लम ऑफ द विकेट. फलंदाज बाद. पायचित बाद घोषित केले. इम्रान काझी मात्र माघारी पडतील.
41 धावा पाहायला मिळतात. नवीन फलंदाज जातोय वारल संघाकडून सिकंदर. अंतिम चेंडू सैफ सिकंदर साठी. बॅटची कडा घेतले, चेंडू यष्टिरक्षकाकडे रेंगाळलाय. एक धाव इथं कंप्लीट केली जाते. षटक जमते 42 धावा. 43 धावांचं लक्ष 4 षटकामध्ये पाहायला मिळेल. 5 धावांचे षटक हाताळले सैफनी. चांगली गोलंदाजी ते पाहायला मिळाली. टॉस करा ले शाइनिंग स्टार बोर्ली और शाहीन गोनकर के कप्तान ये टॉस उछालेंगे हमारे संदेश भाई कीर. हरीश मैं आपको बात बता दूं, संदेश भाई और परेशान भाई दोनों में बाजू में कुछ बातचीत चल रही है. परसों उनका मैच है, वहूड़ का उन्होंने टीम लाया है संदेश भाई कीर ने, और उस टीम के अंदर मेरा एक्सपीरियंस क्रिकेट का बोलता है परेशान भाई का जरूर हाथ होगा. संदेश भाई गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, ये आपके कानों में जो खुसखुस हो रही है ना, इसका कारण परसों देखने को मिलेगा. किसकी सांस चलेगी और किसकी अटकेगी सांस. हमारे दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ. फरीद भाई मुर्तजा गोनगर के कप्तान प्लीज माइक्रोफोन के पास आए. शाहीन गोनगर, जैसे हरीश में आपका नाम लिया करता था, जब आपकी टीम अगर मैच हाथों से जाता है तो कभी आप विकटे बेल्स उड़ाते थे, वही आपका और फरीद मुर्तजा. फरीद भाई का नाम आपने सुना होगा. यासीन भाई बैठे हुए हमारे फरीद भाई मुर्तजा और हरीश. जब देखता था मैं मैच और इनके साथ खेलता भी था, तब ऐसा लगता था कि एक टीम मैच हार रही है, उस वक्त बल्लेबाज को कैसा चकमा देना, ये विकेट कीपर का रोल रहता है. हरीश जैसे स्कोरर, अंपायर और विकेट कीपर सबसे बड़ा पॉइंट रहता है क्रिकेट के अंदर. शुक्रिया मैं ले चलता हूं मेरे अच्छे कमेंटेटर जिनकी आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब है, और हमारी ख्वाहिश थी यासीन सर को लेके आए, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने हमारी ख्वाहिश पूरी की. मैं ले चलता हूँ यासीन सर की ओर. शुक्रिया. महबूब जी, जिनकी आवाज़ माइक्रोफोन पर आप सुन रहे थे, वो थे महबूब उल्डे सर, और उसके साथ साथ मेरे साथ एक मराठी समालोचक, मराठी कमेंटेटर हरीश जी दिघीकर, अर्थात दिघी से बिलोंग करते हैं, इसी तहसील से बिलोंग करते हैं. जीतने के लिए 43 रनों की ज़रूरत. 43, हालांकि ये कोडवर्ड भी है युवा खिलाड़ियों के लिए, या युवा सभी जो प्रेक्षक देख रहे हैं उनको मालूम है, वो जान tenniscricket.in की जानिब से यहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है. संतोष नाणेकर और उनके सारे टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ऑनलाइन स्कोरर, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा आविष्कार येलवे, और उसके साथ अंपायर की भूमिका में एक ऑफिशियल अंपायर हमने जिन्हें दावत दी है वो है हेमंत शेट्टी सर, और उसके साथ अभय पाटोले सर, मैन फ्रॉम कल्याण. अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ, ये मैच अम्बेद बनाम वारल इन दोनों टीमों के बीच जारी है. और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 4 ओवर के मुकाबले में वारल ने 42 रन बनाए हैं और 43 रनों का लक्ष्य रखा है. गोनघर या संघाला शेवटचा पुकार देण्यात येत आहे. टॉस करण्यासाठी आपण लवकरात लवकर यावं अशी विनंती असेल. गोनघर संघाचे कर्णधार, माझा आवाज नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल. प्लीज कम फास्ट एंड कम फॉरवर्ड. चलिए हम कंसंट्रेट करेंगे, हम फोकस करेंगे इस चालू मैच में. पहला ओवर लेके आया है मनीष तात्रे, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं मसूद गजगे, एक सुपरस्टार खिलाड़ी. लास्ट ईयर मानगांव प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए थे. वही
मसूद गज गए, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर असीम। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर है और यहाँ पे 30 गज का दायरा मौजूद। 30 गज के दायरे में हम देख सकते हैं शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, उसी के साथ एक मिड ऑफ और शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट, एक फ्लाई स्लीप भी हम कह सकते हैं, या पहले स्लीप में भी खिलाड़ी ये भी कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ 30 गज के दायरे के बाहर एक मिड लॉन्ग लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर भटके, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया है। क्रिकेट में तकरीबन 42 लॉ है और उस लॉ को यहाँ पे इस्तेमाल किया। नंबर 22 का लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दंडित किया है गेंदबाज मनीष को। याच दरम्यान सन्माननीय संदेश जिकीर, आमचे सहयोगी, आमचे सहकारी, ज्यांनी या टुर्नामेंटसाठी, या स्पर्धेसाठी आम्हाला सरळ हस्ते मदत केलेली आहे, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस बॉक्समध्ये जाऊन टॉस करणार आहोत। तर दोन्हीही संघाचे कर्णधार यांना चला आपण लवकरात लवकर टॉस करूया। त्याचप्रमाणे आमचे कॅमेरामन यांना विनंती असेल की आपण हे क्षणचित्र आपल्या कॅमेराच्या लेन्समध्ये टिपायचे आहेत। कॅमेरामन यांना विनंती असेल। शायनिंग स्टार बोरली विपक्ष शाहीन गोनगर या दोन संघादरम्यान दुसऱ्या फेरीचा हा पहिला सामना रंगणार आहे। कॅमेरामन ओहो, बड़ी मछली जाल में मसूद गज गए। यहाँ पे बहुत ही सस्ते में मात्र 1 रन बनाकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। बहुत ही बड़ा झटका। सन्माननीय संदेश भाई कीर आणि आमचे डीजे मास्टर यांनी गाणं सुद्धा अगदी सुंदर वाजवले त्यांच्यासाठी। जिथं तिथं चर्चा तुमचीच झाली आणि नावाला तुमच्या डिमांड आली। संदेश भाऊ यांच्यातर्फे यांच्या माध्यमातून टुर्नामेंट आपण अनुभवणार आहोत, अर्थात टायगर ग्रुप यांच्या वतीनं एक याच तालुक्यामध्ये एक मोठी टुर्नामेंट आयोजित केलेली आहे आणि त्याबद्दल मी तुम्हाला थोड्या वेळानंतर माहिती देणार आहे। तत्पूर्वी आपण फोकस करूया पुन्हा एकदा या सामन्याकडे। चलिए, मनीष तात्रे बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी मगर फिर से एक बार लाइन से भटके, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। अंपायर जी का फिर से एक बार यहाँ पे वाइड का इशारा। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 4 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। अब तक मनीष तात्रे ने मसूद जैसे बड़े बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया। सबसे बड़ी सफलता मैं कहूँगा। हालांकि जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर में 43 रनों की ज़रूरत। 43 अर्थात लव यू, ये कोडवर्ड है उसका। मनीष की अगली गेंद, ओहो, फिर से एक बार गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद इस पाटा विकेट पर अपने का जादू दिखाते हुए मनीष तात्रे उसी के लिए तो जाने जाते हैं। कमाल की गेंदबाजी करते हैं, गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद को कट करना जानते हैं। स्लोवर वन उनके पास है, उनके पास अच्छा यॉर्कर भी है, फास्टर वन भी है। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करना जानते हैं और इसी वजह से पूरी तरीके से इस पहले ओवर में अर्थात पावर प्ले के खेल में कसावट भरी गेंदबाजी, प्रभावित करने वाली गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी यहाँ पे अंजाम देते हुए। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे आकर खेलने की कोशिश थी मगर गेंदबाज मनीष ने उसे फॉलो किया था मगर
ऑफ स्टंप के बहुत ही ज़्यादा फिर से एक बार भटके और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। और विकेट कीपर बंटी पेंडारी, हालांकि उनका नाम अरशद है, खोपोली से बिलोंग करते हैं अरशद पेंडारी, जिनका नाम हालांकि ओपन लॉर्ड्स में अक्सर इस खिलाड़ी को हम खेलते हुए देखते हैं, एज आइकॉन के रूप में खेलते हैं, क्योंकि एक शानदार बल्लेबाज है, जाने माने बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस की उनके पास कोई कमी नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी सलाह और मशवरा ज़रूर दिया होगा। जी हाँ, फिर से एक बार पहले स्लीप में कैच लपकने का मौका था, मगर इस मरतबा कैच ड्रॉप हुआ और एक जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर भी बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। अबरार को यहाँ पे जीवन दान, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, दिल ही दिल में यहाँ पे ऊपर वाले से ज़रूर यहाँ पे कुछ प्रार्थना की होगी अबरार ने। जी हाँ, इस मरतबा वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और इसी के साथ ये ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मगर इस ओवर में मनीष ने काफ़ी प्रभावित किया है। हालांकि एक्स्ट्रा के रूप में 3 रन ज़रूर खर्च किए हैं, मगर कुल मिला के मात्र 6 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अपने नाम की है। कमाल का ओवर, क्योंकि 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं था। हालांकि इस ओवर में एक जीवन दान भी मिला। पहले स्लीप में कैच लपकने का सुनहरा मौका था, अबरार को एक जीवन दान। अबरार खेल रहे हैं 1 रन बनाकर, जबकि आसिम खेल रहे हैं 1 रन बनाकर, और मसूद भी 1 रन बनाकर ही आउट हो चुके हैं। शुरुआती ओवर में ऐसा लग रहा था पहली नज़र में कि ये मैच आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, क्योंकि ये फास्ट क्रिकेट है, फॉरवर्ड क्रिकेट हम देख सकते हैं। इसमें हर ओवर में तकरीबन 10-12 रन आ ही जाते हैं और जीतने के लिए यहाँ पे 43 रनों की ज़रूरत है, यानी तकरीबन 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हर ओवर में अगर एक बड़ा शॉट आता है तो ये मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है। मगर देखिए दोस्तों, अविश्वसनीय यह खेल है क्रिकेट का, अनप्रेडिक्टेबल ये खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं समर्थ कड़ू, जिनके पास तकरीबन 20 से 22 सालों का एक्सपीरियंस है क्रिकेट के मैदान पर। हर मैदान पर उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं एज ऑलराउंडर के रूप में, कभी बल्लेबाजी कभी गेंदबाजी। और सीमेंट विकेट में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर पेश आती है, मगर नेचुरल विकेट होती है ना, तब उनकी गेंदबाजी सही मायनों में आपको देखनी होगी। गेंद को तकरीबन 1 से 1.5 फुट घुमाने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। किस तरह से उंगलियों को फैला जाता है गेंद पर, ये बखूबी जानते हैं। इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, फुल टॉस गेंद थी, उसे हालांकि ड्राइव करने की कोशिश की थी, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया। 1 रन यहाँ पे मिलता। जी हाँ, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम और पकड़े गए डीप मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ आसिम मैदान से बाहर। सात रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। समर्थ कड़ू ने दूसरे गेंद पर ही यहाँ पे अपनी शिकार की है। ये कमाल का खिलाड़ी है, इसके बारे में बताना की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम का परचम अपने गेंदबाजी से, अपने बल्लेबाजी से पूरे महाराष्ट्र पर लहराया है। और आप सभी को शायद याद होगा, देखिए हरीश, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, इस खिलाड़ी ने सुप्रीमो ट्रॉफी में उत्कृष्ट बल्लेबाज के खिताब से भी इस खिलाड़ी को नवाजा गया है।
यानी आप सोच सकते हो कि किस कद के ये खिलाड़ी है। बहुत ही ऊंचे खिलाड़ी है, बहुत ही महंगे खिलाड़ी है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट फिर से एक बार। जी हाँ, इस बढ़िया तरीके से उस गेंद पर आए और उस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला। गेंद दर्शक दीर्घा में इस मर्तबा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पूछना चाहूंगा, ये जो मोहम्मद अली उंडरे, ये रॉयल के लिए बहुत मेहनत करता लड़का। आप देख रहे हैं सलमान सोंडे छतरी लगा रहा है। हमने बहुत सारे लोगों को नाम दिया, किसी को केविन कूपर दिया, किसी को पोलार्ड दिया। तो एक क्रिकेट के अंदर मोहम्मद अली को नाम दिया जाए और आपके मुंह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो बड़ा नाम रहता है, या तो अच्छा ऑलराउंडर का नाम, या बॉलर बोलो, बैट्समैन, या वो नाम आज से मोहम्मद अली को कह के हर कोई शायकीन पुकारेगा। बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, रॉयल का मेंबर भी है, जाती तौर पे मेहनत कर रहा है। मोहम्मद अली उंडरे को आप तरफ से एक नाम दिया जाए। तालियां बजाओ बच्चे लोग। जी हाँ, इस मर्तबा पगबदा के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर आते हुए, ये तीसरा झटका लगता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। हमारे महबूब जी उल्ले, इन्होंने गुजारिश की है कि एक अच्छा सा नामकरण यहाँ पे हो जाए, तो ज़रूर मुझे उनको देखते ही पहली नज़र में जो मेरे दिमाग में एक नाम आया, ऑस्ट्रेलिया के महान कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया के शानदार बल्लेबाज डेविड बून की तरह बॉडी लैंग्वेज उनकी नज़र आ रही है। 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और रनों की संख्या 14 रन। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे, मगर दूसरे ओवर में एक छक्का हमें देखने को मिला था, मगर 2 बल्लेबाजों को चलता भी किया है। यानी कुछ मिश्रित यहाँ पे गेंदबाजी समर्थ गढ़ू के रूप में नज़र आ रही है। इस बीच नए बल्लेबाज वसीम नाजीम का साथ निभाने के लिए, नाजीम अर्थात निजामत करने वाला, और उसी के साथ वसीम यानी खूबसूरत। जी हाँ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आए थे। उसके बाद दूसरे ओवर में 8 रन खर्च किए हैं समर्थ खड़ू ने। कुल मिला के 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब बचे हुए 12 गेंदों में हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 29 रनों की जरूरत। 29 रन जीतने के लिए 12 गेंदों में अगर 29 रन बनाने हैं तो तकरीबन 14.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, और अगर 14.50 के औसत से रन बनाने हैं तो कम से कम हर ओवर में 2 बड़े शॉट लगाना लाजमी हो चुका है। इस बीच नए गेंदबाज आया है संदीप पाटिल उर्फ पप्पू, सोनारी नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनके गांव का नाम सोनारी है, मगर ये गांव का नाम उनके सरनेम की तरह लिया जाता है, पप्पू सोनारी। हालांकि पप्पू तोड़कर, पप्पू सोनारी और पप्पू रामगुड़े, ये सब नाम आपने सुने होंगे क्रिकेट के इस विश्व में, और सभी खिलाड़ी बहुत ही शानदार है। और कभी कभी पप्पू नाम का मजाक भी उड़ाया जाता है, मगर मैं पप्पू को परम पूज्य, प से परम और पू से पूज्य, इस तरह से कहता हूँ। जी हाँ, इस मरतबा देखिए पहली गेंद पर एक रन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, मगर एक रन से काम नहीं बनेगा। रिश एक रन के साथ यहाँ पे एक ओवर में कम से कम ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक ज़रूरी है। उन शॉट सिलेक्शन अब यहाँ पे अहम होगा। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप में खेला था, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात है और थोड़ा सा आउटफील्ड भी स्लो है, और इसी वजह से बल्लेबाजों को एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 16 रन। ओहो, उल्टे हाथ से देख घुमा के, गुड शॉट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई एक फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर। तकरीबन आधा सफर यहाँ पे तय हो चुका है, मगर अभी भी आधा सफर बाकी है। ये तीसरा ओवर जारी है। जो छक्का लगा था उससे संदीप पाटिल अर्थात पप्पू सोनारी, इनके भी होश उड़े होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बल्लेबाज को किस तरह से ब्लॉक किया जाए,
किस तरह से उन्हें रोका जाए, इसी विवंचना में होंगे। ओहो, फुलर लेन की डिलीवरी और करने का प्रयास किया था, काफ़ी हद तक सफल रहे थे, उसे खोद कर खेला था और फ्लिक किया था। क्रिकेट का एक बहुत चर्चित ऐसा ये स्ट्रोक, अपने कलाई को रोल करते हुए उस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, वहाँ पे खाली क्षेत्र था और इसी वजह से 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही अच्छा ये मैच होने की संभावना। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार जोरदार पुल किया था और ये पुल सक्सेसफुल होता हुआ वंडरफुल गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार रफू चक्कर, 4 रन। सोलह रनों की और जरूरत, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, अपने आप से नाराज होंगे बल्लेबाज नाजीम। वसीम थे बल्लेबाज, जिनके बल्ले से एक चौका हमें देखने को मिला था। कुल मिला के संदीप का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है। इस ओवर में 14 रन, यानी कुल मिला के देखिए पहले 2 ओवर में 14 थे, इस ओवर में 14, यानी 28 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। और अब जीतने के लिए मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए 15 रनों की और जरूरत, 6 गेंदें और 15 रन। काफी रोमांचित करने वाला ये मैच, क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली टीम में एज आइकॉन के रूप में मुझे सिर्फ एक ही बल्लेबाज नजर आया, एक ही खिलाड़ी नजर आया, उसका नाम था मसूद गजगे। अगर वो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते तो शायद ये मैच अब तक खत्म होता था, मगर वो बहुत जल्द आउट होने के बावजूद वसीम और नाजिम ने इस बीच अरशद पिंडारी के ऊपर जिम्मा सौंपा है। अरशद को हालांकि बहुत कम समय मिलता है गेंदबाजी करने का मौका मिलता है, मगर आज यहाँ पे निर्णायक ओवर में, निर्णायक मोड़ पर यह मैच आ चुका है। 15 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें बची है और एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, हालांकि बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। राइट आर्म विकेट, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है वसीम। जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है, पहली गेंद पर हवा के साथ साथ और घटा के संग संग गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 33 पर, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। मजेदार मैच। क्या हुआ? 34 हो गए, 34 रन हो चुके हैं। अब जीतने के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत, 5 गेंदें बची है और 9 रन। कमाल का मैच, ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ जीतेगी। इसमें यहाँ पे एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में चूक गए, बहुत ही सुनहरा मौका अपने हाथों से गवाया और अपना विकेट भी गवाया है वसीम ने। बहुत ही खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा, मगर तकदीर वाले रहे कि इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक भी नहीं आया। इनफैक्ट यहाँ पे एक विकेट प्राप्त होता हुआ। यहाँ पे नाजिम ने ज्यादा जोर लगाने की कोशिश की, ताकत के साथ प्रहार करने का प्रयास किया और इसी वजह से मिस टाइम कर गए। 4 गेंदे और 9 रन। जैसे मैंने कहा था हरीश कि इस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने का मौका ज़्यादा मिलता नहीं और ज़्यादातर एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में इसे पहचाना जाता है, मगर आज उनके ऊपर ये जिम्मा सौंपा है। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर भी बड़ा शॉट आने की संभावना थी, मगर वसीम ने बहुत ही बड़ी गलती की है। मगर अब सभी की निगाहें और नजरें होगी वो बल्लेबाज नाजिम के ऊपर। नाजिम का साथ निभाने के लिए इस बीच नए बल्लेबाज सुफियान नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं। 4 गेंदें बची है, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। बल्लेबाज गेंदबाजी करने वाली टीम में अच्छे खिलाड़ी है।
एज आइकॉन के रूप में आज सही मायनों में बल्लेबाजों को प्रभाव डालना होगा। फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, मगर इस मर्तबा एक आसान सा कैच डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बैक टू बैक, ये दूसरा झटका लगता हुआ। दोनों भी सेट बल्लेबाज मैदान से जा चुके हैं। अब फिर से एक बार मैच में वापसी की है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। पहले ऐसा लग रहा था 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है, आसानी के साथ ये रन बन सकते हैं, मगर देखिए क्रिकेट ने अपना रंग दिखाया है, क्रिकेट ने अपनी सही पहचान दिखाई है। क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये खेल है। कभी बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है ऐसा हमें लगता है, तो कभी गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच को जीतेगी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। अलग अलग तरह के चित्र बार बार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता करने के बाद हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं गेंदबाज अरशद पिंडारी। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं अबीद और सुफियान के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। एक नया जिम्मा लेकर मैदान पे आ चुके हैं सुफियान पहली मर्तबा। स्ट्राइक एंड पर अबीद रहेंगे। जी हाँ, और हैट्रिक अपने नाम किया है अरशद पिंडारी के नाम पहला हैट्रिक। रॉयल बॉलरी के टूर्नामेंट में अपने नाम पर हैट्रिक करना ये अपने आप बहुत बड़ी कामयाबी। देखिए पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद किस तरह से अपने तो यहाँ पे हैट्रिक नहीं कह सकते क्योंकि पहला जो विकेट था वो रूप में था, मगर अब यहाँ पे हैट्रिक की दहलीज पर है। हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए अरशद पिंडारी, मैन फ्रॉम खोपोली। इस बीच नए बल्लेबाज आतिक। हालांकि इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर अपने नाम करने का जो खिताब है, जो एक मान सम्मान है, वो समरान कारवानी ने अपने नाम किया है। और यहाँ पे हैट्रिक अपने नाम करने का एक सुनहरा मौका। जी हाँ, अच्छी गेंद, फिर से एक बार गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ भी आई और के साथ नीचे भी रही। गेंद शरीर से टकराई थी और इसी वजह से 1 रन अतिरिक्त मिलेगा यहाँ पे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। अब 1 गेंद बची है और 8 रनों की जरूरत। अब चमत्कार पर निर्भर रहना होगा। जी हाँ, फुल टॉस गेंद उसे फ्लिक किया है स्क्वायर लेग की दिशा में और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।